हेलो माय फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे। और जो मैंने पहले का ही एक वीडियो बना चुकी थी कि आपको बेबी का प्लान जो करना चाहिए और आपको लोगों को नहीं सुनना चाहिए, उसके ही रिगार्डिंग जो मेरा सेकंड पार्ट है। अगर आपको जो मैं स्टेप बता दूंगी, अगर आप में जो चीज़ें हैं सब में, तो डेफिनेटली आप बेबी प्लान करिए। 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए। इट टोटली अप टू यू विच कंट्री में आप रह रहे हो और क्या आपका आपका क्या काम करते हो। डिपेंड्स ऑन योर सैलरी और डिपेंड्स ऑन योर हेल्थ एंड केयर। तो उसके सबसे पहले मेरा जो स्टेप है वो है अफेक्टिव, आपकी जो अफेक्टिव कम्युनिकेटर्स मीन्स कि आपके दोनों में जो कम्युनिकेट है, बातचीत है, वो हमेशा ही होनी चाहिए। जो पेरेंट्स न्यू बनने जा रहे हैं, अगर मान लो कि हस्बैंड को लग रहा है कि मेरी वाइफ इज़ नॉट टॉकिंग टू मी, उसका मेरे साथ ही इंटरेक्ट नहीं है। सेम अगर हस्बैंड को भी लग रहा है कि मेरी वाइफ को है और वाइफ को लग रहा है कि मेरे हस्बैंड ऐसे ही है, कम बोलते हैं नहीं। अगर आप दोनों कम बोलते हैं कि कल बच्चों के स्कूल में कौन जाकर पेरेंट्स मीटिंग में जवाब देगा, बच्चों की कौन सी एक्टिविटी में कैसे, बहुत सारी इश्यूज हो जाते हैं फैमिली में। अगर दोनों पेरेंट्स बात करने के लायक नहीं है तो कैसे हम बोल सकते हैं कि नहीं, हमें तो आदत ही कम है। ऐसे तो आपको बच्चा भी सीखेगा अगर उसने डरेगा वो। तो इसीलिए आपको पॉजिटिव और आप दोनों में कम्युनिकेट होना और अच्छे कम्युनिकेटर्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद होता है कि क्वालिटी टाइम टुगेदर। अब क्वालिटी टाइम्स दोनों को बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मेमोरेबल चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप लड़ कर कहीं गए हैं तो बाद में वो हमेशा ही आपको सताती रहती है कि नहीं, हम तो लड़ कर गए थे, हमने तो वहाँ पर पैचअप किया था, ऐसे किया था। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब आप मतलब हैप्पीली जाते हो कि मतलब कि टुगेदर एक सरप्राइज़ प्लान करते हो, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो हम लोग कभी सोचते हो, तो इसीलिए हमें दोनों को मतलब उनके साथ क्वालिटी टाइम, कहीं भी डिनर पर जाए, कहीं घूमने जाएं, कहीं भी जा रहे हो, आप कोई ट्रिप लगा रहे हो, बस जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आपके लिए क्वालिटी टाइम होना, चाहे कॉफ़ी पीने जा रहे हो, बहुत ही होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये है देन यू शुड प्लान द बेबी। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दोनों को एक दूसरे को रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो मैंने पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ कि पेरेंट्स को बात कैसे करनी चाहिए। अगर बच्चे के साथ आपको अच्छी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए तो डेफिनेटली जो दोनों पेरेंट्स हैं, दोनों को आपसे कम्युनिकेट भी बहुत रिस्पेक्टफुल से, बहुत अच्छे तरीके के साथ रिस्पेक्टफुल करने चाहिए। और बिफोर स्पीकिंग यू शुड चूज़ योर वर्ड एंड थिंक अबाउट योर वर्ड्स कि मैं कौन कौन से वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। दोनों पेरेंट्स हैं, उनमें क्या होता है कि जो मैं पहले ही थोड़ा सा बता चुकी हूँ, इमोशनल जो सपोर्ट होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर हस्बैंड की प्रॉब्लम है, या मान लो कोई बिजनेस में उनमें स्टक है, उनकी कोई प्रॉब्लम है, तो वाइफ को भी उसको सपोर्ट देना चाहिए। और अगर वाइफ अपने वर्कलोड से है, उसको घर की चीज़ें के लिए उसको मेंटली हो रहा है कि अगर वो स्टडी कर रही है या कुछ कर रही है, और भी उसको मतलब मेंटली सपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, इमोशनली सपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। और उसको कई बार हम जैसे फैमिली को याद करते हैं, हार्ट ब्रेक हो जाता है, दोनों को ये नहीं लगना चाहिए, दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर अगर लड़का बोल रहा है कि नहीं तुम्हें क्या है, तेरे तो कोई काम ही नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे का इक्वल सपोर्ट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दोनों के लिए बहुत ही है। और दोनों जो अगला मेरा जो टॉपिक है, शेयर द इंटरेस्ट एंड हॉबी। और दोनों को एक दूसरे के इंटरेस्ट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंटरेस्ट मीन कि उसके एम्स क्या है, वाइफ के गोल्स क्या है। कई बार हम सोसाइटी में होते हैं कि नहीं, अभी तो इसकी शादी हो गई है तो इसकी लाइफ एंड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर आज तो समाज जो है ना वो बदल रहा है। तो दोनों को जो शेयर इंटरेस्ट हॉबीज़ जो पता होना चाहिए। मान लो कि जो मेरा इंटरेस्ट है, समझ लो कि मुझे लिखने का शौक़ है, तो एक दूसरे को इंटरेस्ट का बहुत ही शौक़ होना चाहिए। और हॉबीज़ हो सकती है, किसी की कुकिंग हॉबीज़ हो सकती है, किसी की ट्रैवलिंग हो सकती है, किसी की स्विमिंग्स हो जाती है। दोनों के जैसे मान लो कि वाइफ की अलग हॉबीज़ हो सकती है, हस्बैंड की गेम्स हॉबी हो सकती है, या ट्रैवलिंग हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। दोनों को भी ट्रैवलिंग हो सकती है, सेम ही हो सकती है। तो दोनों की हॉबीज़ जो होती है ना, वो एक दूसरे की पता होना बहुत ही ज़रूरी है।
और मोस्ट इम्पोर्टेंट है फिज़िकली इंटीमेंसी। फिज़िकली जो इंटीमेंसी वर्ड है वो आपने सुना ही है, तो इसीलिए जो दोनों हस्बैंड और वाइफ की फ़िज़िकल इंटीमेसी होनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर दोनों में फ़िज़िकली इंटीमेसी नहीं है तो यू कांट लाइक, आप ऐसे नहीं कि समाज को दिखाने के लिए आपको बेबी प्लान करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है, जो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। समाज ने, किसी ने आपके बच्चे के पैसे, उसकी फ़ीसें, उसके कपड़े, उसके दूध, उसके जो खर्चा होएगा वो नहीं उठाना है। तो इसीलिए अगर आप में अच्छा एक फ़िज़िकली इंटीमेसी है तो आप डेफिनेटली बेबी प्लान करिए। और फिज़िकली इंटीमेसी ये नहीं है कि एक उम्र के हिसाब से हमेशा ही होनी चाहिए। सो इसके साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जो फिज़िकली इंटीमेसी होती है वो आपकी वाइफ के ही साथ होती है हस्बैंड के लिए, और जो उसके इमोशनल होते हैं वो अलग होते हैं। और एक मैं और वीडियो बनाऊंगी सेपरेट, इसमें मुझे टॉपिक ज़्यादा है। कई बार बहुत ही फैमिलीज़ में प्रॉब्लम्स आ जाती है कि नहीं, कि भाभी आएगी वो घर में जगह लाएगी हमारी, और जो वाइफ़ की जगह होती है ना, उसको हस्बैंड होता है, उसको वाइफ़ के साथ वाइफ़ वाली ही फीलिंग आती है। एग्जाम्पल करो, उसको जो कोई मान लो कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम है वो वाइफ के साथ ही शेयर करेगा, उसको साथ उसको जब मतलब कि उसकी माँ जैसी, उसकी बहन जैसी, उसकी बुआ जैसी ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती है। उसको जो वाइफ होती है उसके वाइफ जैसी फीलिंग आती है, और हस्बैंड को भी अपने हस्बैंड के लिए हस्बैंड जैसी फीलिंग आती है। यही नहीं है कि उसको कोई और रिलेशन की उसको फीलिंग आएगी। तो ये हमारे समाज में बहुत है, इसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस होते रहते हैं कि वो हमारे घर में जगह ले लेगी, उसके हमारा तो ऐसे भूल जाएगा। ऐसे नहीं होता है। जो वाइफ का है ना स्पॉट, वो वाइफ का ही रहेगा। तो वाइफ का जो प्लेस है वो कोई नहीं ले सकता है। तो जो हस्बैंड होते हैं उसके लिए वाइफ की ही उसके लिए फीलिंग आएगी, तो होनी भी चाहिए। तो इसलिए फिज़िकल इंटीमेसी होना बहुत ज़रूरी। मेंटेनेंस इंडिविजुअली ये होता है कि दोनों जो पार्टनर है दोनों ही काम करने, मतलब दोनों ही थोड़ा थोड़ा अपना कमाते होना और पैरों पे स्टैंड होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोनों को कुछ तो कुछ अर्न करना बहुत ज़रूरी है। जी, ये नहीं है कि उनको एक दूसरे को चैलेंज करना है और एक दूसरे की सपोर्ट बोल सकते हैं। बच्चों के लिए म्यूचुअल चीज़ें हो सकती हैं, और भगवान ना करे कि आपको कल कुछ हो जाए, वाइफ को कुछ हो जाए, हस्बैंड को, दोनों को इंडिविजुअली और उनका मेंटेनेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप बोल सकते हो कि दोनों को पैरों पर खड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट, कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं, कई बार ऐसे होता है कि हस्बैंड और वाइफ होते हैं उनमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, वो हमेशा ही खिंची रहती है। मान लो कि कोई पास्ट की गलती होगी, जहाँ मान लो कि आपने कुछ कर दिया, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई है, कुछ नहीं करी है, तो एक जो मैं तो ये मानती हूँ जैसे एज ए वाइफ होने के नाते भी, कि अगर आपके दिल में कोई भी बात है अपने हस्बैंड को क्लियरली बोलना चाहिए कि मुझे इस बात से बुरा लगा। उसको चाहे बुरा लगे चाहे ना लगे कि यार ऐसे नहीं है, क्योंकि आपको जिस चीज़ का बुरा लगा ना वो आपको बताना कि मुझे इस चीज़ का बहुत बुरा लगा। तो हस्बैंड को भी ऐसे ही होना चाहिए। और ऐसे नहीं है कि आप दोनों में चीज़ें होती रहे और दोनों में आप खींचते रहो, तो चीज़ें याद रहती है, कभी भूलती नहीं है किसी के साथ कोई बुरा हो जाए। पर हम उसको बेटर कैसे बना सकते हैं? अगर अपना हस्बैंड अपना पोटेंशियल पा रहा है कि नहीं, मुझे उस चीज़ों में रिग्रेट है और मुझे अच्छा हस्बैंड बनना है और मुझे अच्छी वाइफ बनना है, तो इसलिए आप एक दूसरे को माफ़ करना सीखें। और लॉयल्टी, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, लॉयल्टी होना, लॉयल्टी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट की एक दूसरे की, वो मैं एक टॉपिक में थोड़ा सा पॉइंट करना चाहती हूँ। जैसे कि मान लो लॉयल्टी कैसे होती है, जैसे हम बोलते हैं कि लॉयल है एक दूसरे से, हमारे फ्रेंड्स वो तो लॉयल है, हमारे से धोखा नहीं करेंगे, चीट नहीं करेंगे, तो वो फ्रेंड्स की बात होगी। ये है हमारे जो पेरेंट्स बनने वाले हैं, न्यू वाले। लॉयल्टी ऐसी है कि जैसे मान लो कि आप दोनों की लड़ाई हो गई है, तो ये नहीं है कि हस्बैंड अपनी सारी वाइफ की बातें गुस्से में बता दे जे कि ऐसी है, इसने तो ऐसे किया, 4-5 एक्स्ट्रा ही लगा दें, तो ये बात बहुत गलत है। और उसके बाद अगर हस्बैंड आपके प्रति कोई झूठ बोल दे, उसको बोले, तो वाइफ बोले तो मैंने तो ये बोला ही नहीं है। तो सेम ऐसी है कि वाइफ को भी ऐसे होना चाहिए कि ये नहीं कि हर बात को होए, चाहे कोई भी है, चाहे आपकी वाइफ आपके घर में रह रही है, चाहे आपका हस्बैंड आपके घर में रह रहा है, चाहे दोनों ही आप अलग रह रहे हो, आपके माता पिता कहीं रह रहे हो,
आपके रिलेशनशिप में लॉयल्टी होना बहुत ही ज़रूरी है। और लॉयल्टी मीन्स ये है कि दोनों के एक दूसरे की, ये नहीं मैं सीधा बोलूँगी, चुगली नहीं होनी चाहिए कि नहीं मुझे फ्रस्ट्रेट है, अभी मैं क्या करूँ। चलो वाइफ़ की अभी टॉपिक लेकर बैठ जाती हूँ और वाइफ़ का ही मैं सारा बताती हूँ, मैं हस्बैंड का बताती हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर उसको बाद में पता चल गया, मान लो घर वालों ने ही बोल दिया कि तेरे बारे तो तेरा हस्बैंड ऐसे, उसको कितना पेन होएगा। उसके साथ क्या होएगा, वो उसका हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है उसके बाकी तो रिश्ते उसके लिए खटार बनेगी, क्योंकि दे विल बी इंजॉयमेंट। कुछ अच्छे होते हैं वो बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ तो नहीं पूछेंगे। तो दोनों में होएगा कि मेरा हस्बैंड तो मेरी कहीं भी बात कर सकता है, कहीं भी ये मेरे को डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। तो इसके साथ क्या होता है ना, मैं सीधा ही बता देती हूँ, इसके साथ जो आपके रिलेशनशिप होते हैं ना वो एंड हो जाते हैं। तो उसके साथ आप हर चीज़ को नहीं बोल सकते हो कि नहीं इसका पहले बार ही हुआ था। जो बंदा आपसे बात कर रहा है, आपके पीठ के पीछे कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, इस टाइम से कर रहा है, क्या पता वो आपको कल से आपके क्या क्या बोल दे, आपके बारे में, आपके करैक्टर के बारे में क्या बोले। सीधी सी बात है, अगर आपको जिस स्टेप बाय कम्युनिकेटर्स हो, अगर आपके पास लॉयल्टी हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, तो इसके साथ ही आप बेबी प्लान कर सकते हो। अगर केयरिंग हो एक दूसरे के साथ, तो इसके साथ मैं मिलूंगी नई वीडियो, तो डेफिनेटली ही आप बेबी प्लान कर सकते हो, उसमें कोई दोहराई नहीं है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।